केवीएस पीआरटी 2023 के रिटन एग्जाम में ऐसे अभ्यर्थी जिनका नंबर कम है वो होपलेस हो रहे हैं कि फाइनल मेरिट में उनका नाम आ पाएगा या नहीं। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस प्रकार से आपका रिटन में नंबर कम होने के बावजूद भी आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं उस बंदे के अगेंस्ट में जो कि आपसे ज़्यादा नंबर पाया हुआ है। पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप सेफ कट ऑफ को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है कि केवीएस पीआरटी में इंटरव्यू कॉल के लिए सेफ स्कोर क्या होगा सभी कैटेगरी के लिए और फाइनल सिलेक्शन कितने मेरिट पर हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात की गई है। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मान लीजिए कि दो कैंडिडेट है, पहला ए और दूसरा बी। ए को मान लीजिए कि जो एग्जाम हुआ है उसमें ए को मिला है 135 नंबर, ठीक है, और बी को मिला है 120 नंबर। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि रिटन एग्जाम का 70% जुड़ेगा और जो आपका डेमो और इंटरव्यू होगा इसका 30% जुड़ेगा और इन दोनों को 70 और 30 को मिलाकर के 100 पर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। अब जो 135 नंबर कैंडिडेट ए पाया है, सबसे पहले इसका प्रतिशत निकालना होगा 180 में और उसका 70% निकालेंगे, तब ये 70 वेटेज का वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 135 का प्रतिशत निकालूं 180 में तो इसका मान आ जाएगा 75% आएगा। अब इस 75% का फिर से हमें 70% निकालना होगा। क्यों 70%? क्योंकि इस एग्जाम का केवल 70% ही वेटेज है, ठीक है। तो इसका अगर मैं 70% निकाल दूं तो इसका मान आ जाएगा आपका 52.5। अब ध्यान से समझिएगा, ए कैंडिडेट जो 135 नंबर एग्जाम में पाया था उसका फाइनल गुणांक में केवल एग्जाम का 52.5 नंबर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि 135 नंबर को कन्वर्ट कर दिया गया इस 70 में। इस 70 में जब कन्वर्ट करेंगे तो उनका 70 में 52.5 नंबर आ रहा है। इसी प्रकार से कैंडिडेट बी का हमें निकालना होगा कि 120 नंबर वो 180 में पाए हैं, तो 70% इसका वेटेज कितना होगा ये हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका प्रतिशत निकालने के लिए 120 को भाग दे देंगे 180 से, तो इसका प्रतिशत जो आएगा 120 का 180 में जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 66.67%, ठीक है। अब फिर से हमें इसका 70% निकालना होगा, तो 70% जब हम लोग इसका निकाल देंगे तो उसका मान आ जाएगा 46.67%, ठीक है। 46.67 ये इनका गुणांक बन जाएगा, यानी कि 70 में बी कैंडिडेट को 46.67 गुणांक मिला हुआ है। अब क्या ये मान लिया जाए कि जो ए कैंडिडेट है उसका रिटन में जो गुणांक बन रहा है वो 52.5% बन रहा है और बी का 46.67% बन रहा है, तो क्या इसी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपका इंटरव्यू और डेमो क्लास होना बाकी है और अगर आपने कहने का मतलब कि कैंडिडेट बी ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो ए कैंडिडेट से आगे भी निकल सकता है, भले ही इसका रिटन में नंबर कम क्यों ना है। चलिए मैं एक जनरल उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 30 नंबर का आपका डेमो क्लास होगा और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 60 नंबर का इंटरव्यू और डेमो मिला करके होगा और उस 60 नंबर को फिर से 30 वेटेज में कन्वर्ट करेंगे और उसको फाइनल इस गुणांक में जोड़ करके फाइनल 100 में गुणांक आपका तय होगा, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ए कैंडिडेट को 30 नंबर के डेमो क्लास में 15 नंबर मिला और 30 नंबर के इंटरव्यू में मान लीजिए कि इनको 20 नंबर मिल गया। अब इनका टोटल नंबर कितना हो गया? आप कहेंगे कि 35 नंबर हो गया। 35 नंबर का हम लोग प्रतिशत निकालेंगे किसमें? 60 में। क्यों? क्योंकि ये जो 35 नंबर पा रहे हैं डेमो और इंटरव्यू को मिलाकर के वो टोटल 60 नंबर का था, तो इनका प्रतिशत बनेगा 58.3%। अब इसका हम लोग को 30% निकाल देना है, तो 30% हम लोग निकालेंगे तो इनका मान आ जाएगा 17.49। ये गुणांक बनेगा 30 में, यानी कि 30 नंबर जो वेटेज है इंटरव्यू और डेमो का उस 30 में इनका गुणांक बन रहा है 17.49, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, इनका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो इस गुणांक को और इस गुणांक को जोड़ करके बनेगा। जब दोनों को मैं जोड़ देता हूँ 17.49 में मैं जोड़ देता हूँ 52.5 को, तो इसका मान आता है 69.99। इनका फाइनल जो गुणांक बना, फाइनल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फाइनल जो इनका गुणांक बना वो बना
69.99। ठीक है, ये ए कैंडिडेट का फाइनल गुणांक बना है, यानी कि फाइनल मेरिट आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से बी कैंडिडेट को ध्यान से समझिएगा। इंटरव्यू और डेमो 30 नंबर का है, तो मान लीजिए बी कैंडिडेट को डेमो क्लास में 30 में से 25 नंबर मिल गया और इंटरव्यू में 30 में से इनको 25 नंबर मिल गया, तो इनका फाइनल नंबर कितना बना? आप कहेंगे कि 50 नंबर बना। कितने में? 60 में। और इसका प्रतिशत जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए, इनका प्रतिशत आ जाएगा 83.3%। कितना आ रहा है? 83.3%। अब इसका 30 में वेटेज हमें निकालना है, तो इसका फिर से हमें 30% का वैल्यू निकाल देना होगा। तो 30 से जब मैं गुणा करूंगा तो इनका मान आ जाएगा 24.99। अब इनका जो गुणांक बना इंटरव्यू और डेमो को मिला करके वो बना 24.99। अब इसको और इसको जोड़ करके इनका फाइनल मेरिट बनेगा, तो 24.99, ध्यान दीजिएगा, 24.99 में मैं इनका जो एग्जाम हुआ था उनका गुणांक जोड़ूं 46.67, इसको जोड़ते हैं तो इनका फाइनल जो गुणांक बन करके आता है वो आता है 71.66। अब ध्यान से देखिएगा, इनका जो बी कैंडिडेट थे इनका रिटन में मार्क्स कम था ए से। ए का रिटन में मार्क्स था 135 और बी का केवल 120 था, लेकिन इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके इंटरव्यू और डेमो में अच्छे नंबर से ये गेन किए। इसकी वजह से इनका फाइनल जो गुणांक बन रहा है वो 71.66 बन रहा है। और ए कैंडिडेट का जिनका रिटन एग्जाम में अच्छा नंबर होने के बावजूद इन्होंने इंटरव्यू और डेमो में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से इनका फाइनल गुणांक कम हो गया। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि रिटन एग्जाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका इंटरव्यू और डेमो क्लास है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा अपने परफॉर्मेंस पर। आपका परफॉर्मेंस इस हिसाब से रहे कि आप के सामने जो भी इंटरव्यूअर पैनल बैठा हुआ है वो मजबूर हो जाए आपके पूरे के पूरे नंबर देने के संदर्भ में। और यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, पिछले वर्षों में जो इंटरव्यू हुए हैं अभ्यर्थियों को पूरे में पूरे नंबर भी मिले हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपना जो परफॉर्मेंस होगा वो बेहतरीन देना होगा। निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको पूरे में पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, यानी कि 60 नंबर का है इंटरव्यू और डेमो को मिला करके 60 में 60 नंबर भी आप ले करके आ सकते हैं। बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल उनके सामने होना चाहिए, आप अच्छे से अपने आप को इलेबोरेट करना चाहिए, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करने आना चाहिए। निश्चित तौर पर आप 60 में 60 भी गेन कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर आपने देख लिया कि ये जो आपका इंटरव्यू और डेमो क्लास है कैसे पूरा फाइनल मेरिट का ही एक तरीके से तख्ता पलट कर सकता है। थोड़ा सा और डीप आपको समझना बेहद जरूरी है, तभी आप इस पूरे खेल को समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए, जब आप रिटन एग्जाम में 1 नंबर पाते हैं तो उसका वेटेज कितना जुड़ेगा, और जब आप इंटरव्यू और डेमो में 1 नंबर पाते हैं तो उसका वेटेज कितना जुड़ेगा, इससे आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग रिटन एग्जाम की बात करें तो एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी एक सही प्रश्न करने पर आपको 1 नंबर मिला होगा, और एक प्रश्न कितना वेटेज रखता है इसको निकालने के लिए 180 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 180 नंबर का पेपर है। जब इसका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो इसका प्रतिशत आ जाएगा आपका 0.55% आएगा। ठीक है, 0.55%। और चूंकि आपको पता होगा कि जो आपका रिटन एग्जाम है उसका सिर्फ और सिर्फ 70% वेटेज ही जोड़ा जाना है, तो इसका हम लोग 70% निकाल देंगे। तो 70% जब इसका हम लोग निकालेंगे तो इसका मैं 70% जब निकाल देता हूं तो इसका 70% निकालने पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.388। 0.388 ये ना तो प्रतिशत है और ना ही नंबर है, ये गुणांक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गुणांक। यानी कि जब आप एक प्रश्न सही करते हैं तब आपके फाइनल मेरिट में इतना केवल जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इंटरव्यू और डेमो की बात कर लें तो एक इंटरव्यू और डेमो के 1 नंबर का वैल्यू कितना है, इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले 1 में 60 से डिवाइड करना होगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, मैं एक प्रश्न का 1 नंबर का, माफ़ कीजिएगा, इंटरव्यू और डेमो के 1 नंबर का वेटेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 60 से डिवाइड करके यहाँ पर 100 से जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका मान आता है 1.67। और चूंकि आपको ज्ञात होगा कि इसका 30% जुड़ना है, तो इसका जब हम लोग 30% निकाल देंगे तो 30% इसका निकालने पर इसका मान आएगा 0.5। कितना आएगा? 0.5। ये आपका गुणांक हो गया, जो कि आपके 1 नंबर पाने पर आपका फाइनल मेरिट में, जैसे कि आप जब इंटरव्यू और डेमो में 1 नंबर पाएंगे तो आपके फाइनल मेरिट में इतना नंबर जाकर के जुड़ेगा। अब आप खुद देखिए कि जो आपने रिटन एग्जाम दिया है उसका 1 नंबर का गुणांक में इतना नंबर जुड़ रहा है, और जब आप इंटरव्यू और डेमो में 1 नंबर पा रहे हैं तो उसका गुणांक में जाकर के 0.5 जुड़ा है। चूंकि ये जो वैल्यू है इंटरव्यू और डेमो का 1 नंबर का, वो इसके वेटेज से ज़्यादा है, इसीलिए अगर आपका
जो रिटन एग्जाम में नंबर कम भी है, और अगर आपने इंटरव्यू और डेमो में अच्छा प्रदर्शन कर लिया, तब आप इस बंदे को भी पीछे छोड़ सकते हैं जो कि आपसे रिटन में ज़्यादा नंबर पाया हुआ था। तो आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करिए अपने इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए। आपको आपके इंटरव्यू और डेमो के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि कितना सेफ कट ऑफ हो सकता है कैटेगरी वाइज सभी अभ्यर्थियों के लिए, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को अवगत करा रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।